Hello everyone, welcome to Easy English class channel. First of all guys, you like and subscribe my channel. फ्रेंड्स, इंग्लिश सीखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम छोटे छोटे इंग्लिश के सेंटेंसेस सीखेंगे डेली बोले जाने वाले। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, अगर आपको कहना है कैसे कहूँ, कैसे कहूँ तो आप सिंपल कहेंगे हाउ टू से। हाउ टू से कैसे कहूँ। अगर आपको कहना है क्या कहूँ, क्या कहूँ तो आप कहेंगे व्हाट टू से, क्या कहूँ। हाउ हटा के आप व्हाट लगा देंगे तो ये बन जाएगा व्हाट टू से, क्या कहूँ, हाउ टू से, कैसे कहूँ। अगर आपको कहना है कि कैसे करूँ, मैं ये कैसे करूँ तो कैसे करूँ को इंग्लिश में कहते हैं हाउ टू डू। हाउ टू डू, कैसे करूँ। डू का मतलब होता है करना, हाउ का मतलब कैसे। हाउ टू डू, कैसे करूँ। क्या करूँ, क्या करूँ को इंग्लिश में कहते हैं व्हाट टू डू। व्हाट टू डू, क्या करूँ। हाउ टू डू, कैसे करूँ। व्हाट टू डू, क्या करूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है किसे बताऊँ। किसे बताऊँ, अगर आपको कहना है इंग्लिश में किसे बताऊँ तो आप कहेंगे हाउ टू टेल। हाउ टू टेल, किसे बताऊँ। हाउ टू टेल, किसे बताऊँ। मैं क्या खाऊं, अगर आपको भूख लग रही है, आपको कहना है कि क्या खाऊं तो आप कहेंगे व्हाट टू ईट। व्हाट टू ईट, क्या खाऊं। हाउ टू टेल, किसे बताऊं। व्हाट टू ईट, क्या खाऊं। मुझसे पहले, अगर आपको कहना है मुझसे पहले तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बिफोर मी। मुझसे पहले, बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर मी, मुझसे पहले। मेरे बाद, मेरे बाद को इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर मी। आफ्टर का मतलब होता है बाद, आफ्टर मी, मेरे बाद। बिफोर मी, मुझसे पहले। आफ्टर मी, मेरे बाद। नेक्स्ट है सरगोशी मत करो। सरगोशी मत करो, अगर आपको ये कहना है इंग्लिश में तो आप कहेंगे डोंट विस्पर। विस्पर का मतलब होता है सरगोशी करना। डोंट विस्पर, सरगोशी मत करो। पागल मत बनो, अगर आपको कहना है पागल मत बनो तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट बी सिली। सिली कहते हैं पागल को। डोंट बी सिली, पागल मत बनो। डोंट विस्पर, सरगोशी मत करो। कुछ बोलो, अगर आपको कहना है किसी से कि कुछ बोलो या कुछ कहो तो आप सिंपल कहेंगे से समथिंग। से समथिंग, कुछ बोलो। से समथिंग, कुछ बोलो। फिर से कहो, अगर आपको कहना है फिर से कहो तो आप कहेंगे से इट अगेन। से इट अगेन, फिर से कहो। से समथिंग कहते हैं कुछ बोलो, से इट अगेन कहते हैं फिर से कहो। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे, अगर आपको कहना है फिर मिलेंगे तो इसको कहते हैं सी यू अगेन। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे, इसको इंग्लिश में कहते हैं सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। जल्द ही मिलेंगे। जल्द ही मिलेंगे तो इसको कहेंगे आप सी यू सून। सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। सी यू सून, जल्द ही मिलेंगे। लेकिन क्यों, अगर आपको कहना है लेकिन क्यों तो इसको इंग्लिश में कहते हैं बट वाई। बट वाई, लेकिन क्यों। लेकिन क्यों, बट वाई। इसे संभालो। इसे संभालो, अगर आपको ऐसा कहना है कि इसे संभालो तो इसको इंग्लिश में कहते हैं हैंडल दिस। हैंडल, संभालना। हैंडल दिस, इसे संभालो। लेकिन क्यों, बट वाई। वहाँ पर, अगर आपको कहना है कि वहाँ पर तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवर देयर। ओवर देयर, देयर का मतलब होता है वहाँ। ओवर देयर, वहाँ पर। अगर आपको कहना है यहाँ पर तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ओवर हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ, देयर का मतलब होता है वहाँ। ओवर देयर,
वहाँ पर, ओवर हेयर यहाँ पर, ओवर देयर वहाँ पर, ओवर हेयर यहाँ पर। अगर आपको कहना है कब जाऊँ, कब जाऊँ, अगर आपको किसी से कहना है कि कब जाऊँ तो इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हेन टू गो। कब लगा है तो इसको कहेंगे व्हेन, व्हेन टू गो। कब जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ तो इसको कहेंगे वेयर टू गो। कहाँ लिखा है इसमें कहाँ जाऊँ तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वेयर टू गो। कहाँ जाऊँ, व्हेन टू गो, कब जाऊँ। हिम्मत ना हारो, अगर आपको कहना है उर्दू में किसी से कि हिम्मत ना हारो तो इसको इंग्लिश में कहते हैं डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, हिम्मत ना हारो। अपना ख्याल रखना, अगर आपको कहना है अपना ख्याल रखना तो सिंपल इसको कहते हैं इंग्लिश में टेक केयर, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, हिम्मत ना हारो। टेक केयर, अपना ख्याल रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूवर्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।